हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर संजीत कुमार और इस लेक्चर में हम लोग करेंगे आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से क्या है आपका कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, कभी कभी 2 मार्क्स के भी आ जाते हैं, पर 1 मार्क्स का आपका जो है पक्का है। जैसे कि एसएससी हो गया एग्जाम्स में, आपका बिहार एसएससी हो गया, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका मैथ आ रहा है, तो क्या है कि आपका एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से एकदम सिक्योर शॉट आपका आता ही है और आपसे बनेगा भी, बशर्ते आप इस पे अच्छे से इसको ध्यान दो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, मतलब कि आप लोग स्कूल्स में पढ़े होंगे कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग थोड़ा सा शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि भाई एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहली बात है कि आपका एलसीएम होता क्या है। ठीक, आपका इसमें जो एलसीएम जो है होता क्या है, एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम। ठीक, और इस लघुत्तम समावर्तक और इसको महत्तम समावर्तक बोलते हैं। ठीक, मतलब कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, मतलब कि लीस्ट मतलब कि सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। ठीक, और जो आपका एचसीएफ जो होता है, आपका एचसीएफ जो होगा आपका, इसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर बोलते हैं इसको हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जो आप लोग बचपन में पढ़े हो, जैसे कि आप लोग जो पढ़े होगे कि हाँ भाई बताओ भाई 2, 4, 6 का आप क्या करो कि एलसीएम निकालो। आप लोग क्या करोगे, सबसे छोटा फैक्टर देखोगे, लीस्ट मतलब कि लीस्ट कॉमन फैक्टर सबसे छोटा देखोगे कि हाँ भाई 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, मतलब कि ये जो है आपका 2 जो है लीस्ट कॉमन फैक्टर है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 यहां पर करेंगे, 1 करेंगे, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। अब क्या है कि आपका क्या है कि इनमें कोई भी आपका कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 2 गुना 3 कर देते हैं, वो आपका जो है एलसीएम हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा यहाँ आप लोग। इसी तरह से आप लोग का देखो महत्तम समावर्तक बचपन में पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते हो गए आप लोग कि हाँ भाई बताओ आप लोग कि 9 में हम लोग 4 9 इस तरह का हो, 9 और 4 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, क्या करोगे आप लोग, क्या करते थे बचपन में, आप लोग सीखे होंगे कि 4 दूना 8, 2 से हम लोग करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, इसका जो जो है आपका शेष जो है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर इसको क्या करते थे हम लोग कि ये जो है आपको यहां लेके आते थे। ठीक, याद होगा आप लोग को। फिर से हम लोग देखते हैं इस बार कितने से कटेगा, ये 4 टाइम्स कटेगा, 4 4 4 एकम 4। ठीक है, मतलब और एचसीएफ क्या हो जाता था, ये होता था, मतलब कि आपका एचसीएफ जो है क्या है, 1 है। मतलब कि 4 और 9 का जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका 1 है। ठीक, इसमें क्या है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि आपका जो लोएस्ट है ये है, एक तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर और साथ में रिमेनिंग जो आपका बचा हुआ नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, तो क्या है आपका कि क्या है आपका एलसीएम आ जाता था, जिसको हम लोग लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। चलो हम लोग इतना बार फैक्टर आ रहा है, तो थोड़ा सा फैक्टर को हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई आपका फैक्टर होता क्या है। तो क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्या है कि थोड़ा सा हम लोग फैक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि भाई फैक्टर क्या होता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे, फैक्टर क्या बोलेंगे हम लोग इसको, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ठीक, कॉमन फैक्टर क्या होता है भाई, जैसे मान लो कि 6 है और एक 8 है आपका। ठीक, 6 और 8 है, तो 6 का सबसे कौन क्या होगा, 2 होगा, 2 गुना 3 करेंगे तो क्या है आपका, क्या है कि 6 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 मतलब कि 3 2 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8। वो नंबर जिसका मोर देन 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनखंड हो उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर। ठीक, अच्छा इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, आपका कॉमन 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब कि ये जो है आपका 2 जो है कॉमन फैक्टर है, दोनों का मतलब कि दोनों में है 2। ठीक, यहां तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चले हम लोग आगे की ओर हम लोग चलेंगे कि हाँ भाई बताओ
कि थोड़ा सा हम लोग समझेंगे आगे बात को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं HCF, HCF इसको बोलते क्या हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग बोलेंगे इसको HCF को। अच्छा बताओ आप लोग, 84 है, इसका फैक्टर निकाल के बताओ मेरे को। पहली बात 42 गुना 84 बोल सकते हैं, हाँ भाई क्या आपका 42 गुना 84 होता है, ठीक। और दूसरा संख्या है आपका 126, ठीक। तो या फिर इसको और छोटा करना चाहते हो, हटाओ इसको, 84 है आपका। अब इसका बोले कि बताओ भाई कि आप बताओ इसका HCF क्या होगा 80 और 126 का, तो आप लोग क्या करोगे कि भाई करना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ भाई ये उस तरह से जो बचपन वाले मेथड से हम लोग करते आ रहे थे वो करेंगे। वो नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। क्या है आपका इसका फैक्टर, सबसे छोटा 2 से कट रहा है, कितना बचा 42, फिर 2 से कट रहा है, कितना बचा आपका 21, और 21 फिर 21 कितना 3 से, फिर उसके बाद 7 से। ये हो गया आपका इसका फैक्टर। नहीं समझ में आया? चलो 126 का करके दिखाते हैं हम लोग। जैसे कि देखो 126 हो गया ये आपका, चलो करो 2 से, ये 6 3, क्या कटेगा ये 3 से 2 1, फिर कटेगा 3 से आपका क्या हो जाएगा 7 3 21, ठीक। मतलब कि इसका फैक्टर कितना आया, लिख दो भाई, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। गुड, बढ़ा दो इसको मैं। अब बताओ इसमें क्या है कि क्या बोल रहा है ये कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आपका HCF होगा। आप देखोगे कि ये आपका 2 जो है कॉमन है, ठीक। ये आपका 3 जो है कॉमन है, गुड वेरी गुड। और ये आपका 7 जो है कॉमन है, मतलब कि ये तीनों कॉमन है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुना, और ये 3 कॉमन है आपका, ये 7 कॉमन है, 6 7 6 42, मतलब कि 42 जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दोनों में 42 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे की ओर कि हाँ भाई 21 लिख सकते हैं हम लोग कि 7 3 21 42 गुना 2, और इसको हम लिख सकते हैं 42 और गुना 3 बचा है तो 3, मतलब कि 42 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका। तो ये क्या है कि आपका 42 जो है HCF आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा एक और एग्जांपल में देखेंगे और सीखेंगे हम लोग कि क्या भाई किस तरह से हो रहा है। जैसे कि देखो आपका 63 और आपका 84 दो संख्या है, बोला कि आप बताओ भाई कि आपका ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ध्यान दोगे आप लोग, सबसे पहले वही करोगे आप लोग रूल जो आप लोग को बताया था मैं कि हाँ भाई ये क्या है कि आपका 63 जो है ये 21 गुना 3 हो जाएगा, और ये 84 21 से कट रहा है 84, इसको करोगे आप लोग कि 21 गुना 4 क्या है कि आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि 21 जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो HCF जो हो जाएगा इसका आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा इसको हम लोग अगर अनदर वे से करना चाहे, अगर एक और मेथड से करें तो क्या करेंगे, अगर दे दे कि बताओ भाई कि इसका आप लोग कॉमन फैक्टर, आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग 84 माइनस 63 करेंगे, मिलेगा हम लोग कितना 21। बहुत बढ़िया, 21 अपना आ गया, ठीक। अब जब ये 21 जो आया इन दोनों का डिफरेंस देखो कि ये क्या कैंसिल आउट हो रहा है इससे, 21 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है, 3 टाइम्स में, मतलब कि आपका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जो 21 है, ठीक। समझ में? यहां तक अगर शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तो ये कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसको नहीं समझ में आ रहा है वो करो, बट इसको समझाने के लिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे। तो देखते हैं कि आपका आता है या नहीं आता है आपको समझ में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 42 और 105 में क्या कॉमन है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप बताओ, इसका HCF हम लोग को कैलकुलेट करके बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक। देखेंगे क्या 105 को 42 से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी, जब माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 63, ठीक। आपका आ गया 63।
मतलब 63 का आपका कॉमन क्या आ गया, 21 गुना 3। अब देखेंगे कि क्या है जो आपका कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं। यहां पर हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो है 21 है, 21 दूनी 42 और 5 टाइम्स में ये कैंसल आउट हो जा रहा है, मतलब 20 एचसीएफ जो है आपका, एचसीएफ जो है आपका 21 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर तीन तीन अंक दे दे तो क्या करें हम लोग, भाई 3 अंक भी दे दे तो हम लोग उसी तरह से करेंगे इसको, जैसे कि देखो आपका 30 दे दिया, 42 दे दिया और दे दिया 135, बोला कि बताओ भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका। चलो हम लोग जो बेसिक मेथड है वो करेंगे। आपका 30 इसको करेंगे कि भाई स्मॉलेस्ट 2 है और फिर 3 और ये 5 15 दूनी 30। ठीक, 42 आप 21 दूनी 42 और 7 की 21। गुड। और 105 को क्या करोगे आप लोग, देखोगे आप लोग कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल बताया मैंने, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या बताया था मैं, ऐड कर दो 6, 3 दूना 6 मतलब कि 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से होगा तो 3 गुना कितने टाइम में कटेगा, 3 3 की 9, 5 3 की 15, मतलब कि 35, 35 आएगा, 35 गुना 3 करेंगे तो आपका 105 आएगा। और 35 कितने बार 7 बचे, 35 गुना 7, ये जो आपका आ जाएगा 15 15 सत्ते 105। ठीक, ये इनका फैक्टर आ गया। देखो आप लोग इसमें स्मॉलेस्ट 2 क्या सब में कॉमन है, नहीं है कॉमन। अच्छा 5 कॉमन है, 3 कॉमन है, हाँ भाई 3 तो इन तीनों में कॉमन है, ये देखो आप लोग। अच्छा 5 कॉमन है, 5 तो नहीं कॉमन है किसी में, मतलब कि आपका जो एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो वो क्या है आपका, एचसीएफ जो है तीनों का आपका 3 हो जाएगा, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका इन तीनों नंबर्स का जो है आपका 3 होगा। ठीक, यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो आगे की ओर अच्छा देखेंगे हम लोग। अगर यही आप लोग का क्या था कि बताओ भाई एचसीएफ ना देके इसको एलसीएम दे दो, तो एलसीएम दे दे तो क्या करते थे एलसीएम में हम लोग, सबसे पहले कॉमन देखते थे सबका। कॉमन क्या है आप लोग का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ को लिख देते 3। ठीक, गुड। और साथ में जो रिमेनिंग नंबर है अपना, उसको हम लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं। क्या है आपका रिमेनिंग नंबर, आपका रिमेनिंग नंबर है 2 7 7 5। ठीक, उसको हम लोग यहां पर नोट डाउन कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या है आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। चलो थोड़ा सा कर लेंगे, और क्या इसमें क्या दिक्कत है, क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक, एलसीएम में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो देखो एलसीएम तो आप लोग सीखते आ रहे हो, जो मैं क्या बताया मैं कि दोनों में देखेंगे। जैसे कि आपका ये 6 है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एलसीएम का एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं हम लोग। ये देखो 6 और बोले कि 12 का आपको एलसीएम बताओ मेरे को, क्या करोगे एलसीएम के लिए, फैक्टर निकालोगे 2 गुना 3 और इसको बोलेंगे 2 गुना 3, क्या होता है आपका 12 हो जाता है। अब देखोगे क्या कि ये जो है आपका क्या है, कॉमन है, मतलब कि एचसीएफ जो आपका आ गया 2 आ गया। अच्छा तो 2 को हम लोग साथ में मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन को। अच्छा बहुत बढ़िया। और जो रिमेनिंग नंबर बच गया उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 बच गया, ये आपका 3 एक नंबर है, 2 गुना 3 मतलब कि 4 और 4 3 की 12, मतलब कि 12 जो है आपका एलसीएम निकल के आ गया। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम लोग देख लेते हैं, क्या देखेंगे कि जो क्या था आपका, एक और देख लेते क्वेश्चन। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था आपका 30 42 और 135, इसमें क्या था 2 गुना 3 गुना 5 15 दूनी 30, ये था आपका 2 गुना 3 गुना 7 21 दूनी 42, ये था आपका 3 गुना 135 था ना, तो 4 3 की 12 और 5 3 की 15, 35 मतलब कि 5 गुना 7 35, नहीं आपका इसका फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 3 से कटेगा, 4 3 की 12
और 5 की 15। ठीक है, तो मतलब इसका जो आपका फैक्टर आ जाएगा 135 का, करके देख लो यार, इतना टेंशन क्या। 135 है, आप कर लो 3 से। ये क्या, 4, 5 की 15, ये क्या है, 3 से 15 की 45। ठीक, अच्छा फिर ये 3 से कटेगा आपका 5, मतलब कि 3 गुना यही तो है आपका, यही इसका फैक्टर आया। क्या है ना, 3 3 की 9, 9 3 की 27, और 27 5 135। इसमें देखो आप लोग कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका, ये जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो लिख दो सबसे पहले 3, 3 को हटा लो भाई, 3 गुना। अब जो बचा आप कर दो, क्या बचा है आपका, आपका बचा है 5 गुना 7 गुना 2। ठीक, समझ में आया आप लोग को। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तो क्या आएगा, आएगा आपका 5 3 की 15, 15 दूनी 30, और 30 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15, 15 दूनी 30, 30 गुना 7। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 7 3 की 21, 210। नहीं आएगा, नहीं, आपका ये 3 भी तो रह गया, 2 तो लिखे ही, और ये आपका 3 भी रह गया, गुना 3। ये आपका आ जाएगा एलसीएम, गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 दूनी 30, और 7 3 के 21 गुना 9। ये आपका जगह 0, 9, 9 दूनी 18। ये आपका 1890 जो है आपका क्या है कि एलसीएम आ जाएगा। ठीक, चलो ओके, हम लोग अब क्या करेंगे कि एचसीएफ एंड एलसीएम का हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शन अगर आ गया तो हम उस केस में क्या है कि हम लोग क्या है, कैसे निकालेंगे आपका एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक वो देखेंगे। हम देखेंगे एचसीएफ एंड एचसीएफ एंड एलसीएम फ्रैक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ का फ्रैक्शन क्या हो सकता है, आप लोग सोचो थोड़ा सा। अगर मान लो कि आपका अगर आ जाए कि भाई 4/3 और 4/9 और 2/15 अप टू 36/21, ये है, आप इसका क्या करो कि आप जो है इसका एचसीएफ निकाल के हमको बताओ। पूछ दिया कि बताओ भाई कि इसका एचसीएफ क्या होगा, बताओ मेरे को। तो आप लोग तो वो पढ़े हो आप लोग कि हाँ भाई इसमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम लोग और उसको हम लोग कर लेते हैं। बट क्या है कि इस केस में क्या है कि हम लोग, हाँ तो इस केस में क्या है, हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग इसका मेथड है वो हम लोग सीखेंगे। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शन निकालना हो एचसीएफ का, तो इसमें फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे कि जो आपका अपर नंबर है एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर एंड एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, क्या करेंगे हम लोग एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग को ध्यान रखना होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो अंश है अंश का क्या है हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और जो हर है हर को क्या करेंगे हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे और उसको बाई में कर देंगे। वही आपका जो है आपका पूरे संख्या का क्या है कि आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। जैसे कि ये आपका संख्या जो है, ये वाली संख्या है
आप इसका एचसीएफ पूछ दिया तो आप क्या है कि इन सब चारों का एचसीएफ निकालोगे। मतलब कि क्या करोगे आप लोग, एचसीएफ आप निकालोगे 4 4 2 और 36, इनका क्या करोगे आप लोग, एचसीएफ निकाल दोगे, ठीक है। और नीचे जो आपका है जो नंबर क्या 3 9 15 21, इसका आप लोग एलसीएम निकाल दोगे। ध्यान रखोगे, अब देखोगे कि इसमें आपका एचसीएफ क्या होगा। इसमें देखोगे आप लोग कि 4 है, 4 यहां है, 2 है, 36 है और इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन के फैक्टर क्या हो सकता है आपका, हाईएस्ट तो 2 ही होगा, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब कि आपका जो एचसीएफ ऊपर का आ जाएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा आप लोग का, निकाल दो इन लोग का, इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा आपका, निकाल दो भाई, अलग से एलसीएम निकाल दो। तो देखो आप लोग थोड़ा सा इसका एलसीएम निकाल के देखो कि हाँ भाई 3 9 15 और 21, यही तो है आपका एलसीएम, इसका निकालना है। 3 से करोगे तो 1 टाइम, ये 3 ये 5 ये 7, ठीक। अब कोई हो ही नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 बन जाए 9 45 और 45 गुना 7, तो क्या आ जाएगा आपका 35 और 28 215, 7 का 28 और 3 जोड़ दो। मतलब कि एचसीएफ जो इस फ्रैक्शन का जो आपका आएगा वो आ जाएगा 2/215, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोग को, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्या है कि अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे और इसी तरह से हम लोग यही फ्रैक्शन, सेम फ्रैक्शन आपका बोले कि हाँ भाई आप बताओ कि इसका क्या है कि आप एलसीएम निकाल के दिखाओ मेरे को। एचसीएफ तो बहुत आसानी से आप लोगों ने निकाल दिया, तो बोल दिया क्वेश्चन कि नहीं भाई हमको एलसीएम निकाल के दिखाओ, फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल के दिखाओ। तो इसका इस केस में क्या करेंगे, अगर कोई एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बोले, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बोले तो इस केस में क्या होता है कि एल जो अंश जो है उसका हम लोग न्यूमिनेटर है, उसका न्यूमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ अंश का क्या है कि हम लोग एलसीएम, मतलब कि जिसका पूछे उसको ऊपर रख देना है और बाई में जो ना पूछे उसको रख देना है। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि आपका अंश का लघुत्तम समावर्तक निकाल देंगे और हर का महत्तम समावर्तक निकाल देंगे, उसको बाई में कर देंगे, वही आपका जो है एलसीएम, एलसीएम आपका आ जाएगा। देखो यही क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है 4/3 4/9 2/15 36/21। इसका आप लोग क्या है कि आप लोग एलसीएम निकाल दो भाई। इसका एलसीएम निकालने के लिए फिर वही करो, हटाओ इसको थोड़ा सा, एलसीएम आप लोग निकाल लो अलग से कि बहुत आसान है। आप 4 4 2 36 निकालना आता है आप लोग को, 36 ही होगा, फिर भी देख लो कर लो। ये 2 2 1 18, क्या हो जाएगा, ये 1 है, 2 1 1 1 9, ठीक है। अच्छा 36 मतलब कि 2 2 4 9 36, मतलब कि 36 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, ठीक। ऊपर वाला फ्रैक्शन का आपका हर अंश का जो है एलसीएम निकाल लिए, 36 है। अब क्या है कि इसका क्या है जो हर है आपका, इसका क्या निकालना है आप लोग को, हर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखेंगे हम लोग कि हर का एचसीएफ क्या हो सकता है। 3 है, 9 15 21, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 से देखो कट रहा है, 3 से 3 9 15 तीनों कट रहा है। मतलब कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 से ज्यादा तो है ही नहीं इस 3 के पास। तो क्या है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये कैंसल आउट होगा, 12 की 36 12 जो है आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का एलसीएम जो होगा आपका 3 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना, बस ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी आप सारे क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, ठीक है। इसका हम लोग क्या है कि क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक।
वहां से आप लोगों को डिटेल्स में जो सारा कुछ है, जो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करो इसको, और शेयर भी करो, लाइक भी करो। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पर हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए हैव यू नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।